our next topic is that is web service. Okay, so अब अगर हम definition पे जाएं, if we go through the definition what is web service is, so a web service is a collection of open protocols and standard used for exchanging data between applications or system. Software application written in various programming language and running on various platform can use web service to exchange data over computer networks like the internet in a manner similar to inter-process communication on a single computer. This interoperability, that is between Java, Python or Windows or Linux application, is due to the use of open standards. So web service क्या है अगर हम बात करें, so basically क्या है कि फॉर एग्जाम्पल इनेबल टू एप्लीकेशन, ठीक है, इनेबल टू एप्लीकेशन कम्युनिकेट ईच अदर. दीज एप्लीकेशन कैन बी डिफर, दैट इज देयर इज एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्पल विच इज रिटन इन जावा on Unix and using Oracle database, okay, like this, and one other applications which is written in some example like C++ or some other कोई language है ऑन विंडोज़ पे, जो उसका आपका OS है वो उसका विंडोज़ है, ठीक है, लाइक तो अब क्या है प्लेटफॉर्म, अब उसका जो डाटाबेस है वो MySQL है. तो दीज टू एप्लीकेशंस कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ वेब सर्विसेज. ओके, सो ये कैसे, मतलब कोई मैटर नहीं है आपने जो आपकी जो एप्लीकेशन है वो कौन सी लैंग्वेज में है, कौन से प्लेटफॉर्म पे वर्क करे, कैसा उसका डाटाबेस है, बट दे बोथ कैन कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ वेब सर्विसेज. अब ये वेब सर्विसेज का क्या पूरा है, क्या मतलब ये जो इंटर ऑपरेटेबिलिटी है ये पूरा एक इसका क्या है, यू कैन से इट इज़ हैविंग थ्री पार्ट्स हैं, ठीक है. इसके अगर हम बात करें 3 पार्ट्स हैं, और अगर हम WW3 दैट इज़ WW वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू दैट अ सॉफ्टवेयर सिस्टम डिज़ाइन टू सपोर्ट इंटर ऑपरेबल मशीन टू मशीन डायरेक्शन ओवर अ network. So that is okay, this is a definition given by WW consortium. So now अगर हम बात करें तो these are the 3 things जब हम बेसिक्स की बात करते हैं, these are the 3 things जब हम बेसिक बात करते हैं, ओके, कि जो हमारा वेब सर्विसेज जो ये काम करती हैं, जो ये इंटरऑपरेटेबिलिटी प्रोवाइड करी गई है कैसे. तो पहला है इसका SOAP, देन WSDL एंड देन नेक्स्ट वन इज UDDI. ओके, SOAP का वर्क क्या है, SOAP क्या करता है, रिक्वेस्ट सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल. SOAP इज सिंपल एक्सेस, दैट इज ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल. नाउ व्हाट इज द वर्क ऑफ SOAP, ये क्या करते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जनरेट करता है. यानी आप ये कह सकते हो ये डॉक्यूमेंटेशन वाला काम करता है कि इफ़ फॉर एग्जांपल आप एक कस्टमर हो या आप एक कंज्यूमर हो एंड आपको मीन्स यू वांट टू कम्युनिकेट विद द अदर, ओके, लाइक तो हाउ दैट दिस इज दैट पार्ट जो क्या करेगा, रिक्वेस्ट को भेज रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स थ्रू. एंड ये करता कैसे, ये विद द हेल्प ऑफ इन द वे ऑफ मीडियम. अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम इसके मीडियम की बात करें तो HTTP रिक्वेस्ट होती है, और अगर हम इसकी फॉर्मेट की बात करें, ठीक है, फॉर्मेट की बात करें तो ये XML होता है, ठीक है. वेब सर्विसेज आर इम्प्लीमेंटेड इन 2 वेज, दैट इज SOAP होता है और एक REST भी होता है विच इज़ नॉट इन आर सिलेबस. तो रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसफर मीडियम इसका HTTP पोस्ट गेट, मतलब इसमें जो ये रहता है, अगर हम SOAP की बात करते हैं तो सिर्फ पोस्ट रहता है, ओके, बट अगर हम REST की बात करते हैं तो पोस्ट गेट पुट डिलीट ऑल जितने भी आपके HTTP के ये आपके फंक्शंस है सब हम यूज़ कर सकते हैं. फॉर्मेट XML एंड JSON टेक्स्ट ये सब रहता है, बट इसका फॉर्मेट क्या रहता है, XML रहता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट कंज्यूमर नीड टू नो, कंज्यूमर क्या जानना चाहता है. अगर हम वेब सर्विस के मतलब ये अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो बीइंग अ कंज्यूमर तो व्हाट वी वांट टू नो, सो व्हाट आर द वेब सर्विसेज अवेलेबल. फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये जानना चाहेगा व्हाट आर द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पैरामीटर्स, क्या कि मतलब अगर मुझे वर्क करना है तो उसको वर्क करने के, रिक्वेस्ट को भेजने के और रिस्पॉन्स के आने के क्या पैरामीटर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ लाइक एक ऑनलाइन शॉपिंग हम कर रहे हैं मिंत्रा से, तो वी नो कि कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है एंड लाइक दीज थिंग्स वी नो, तो दे आर सम पैरामीटर्स, ओके. तो अभी इसी एग्जांपल को एक्सटेंड करेंगे कि अगर हम उसके मतलब पहले कस्टमर हैं या हमने यूज़ कर रखा है तो वी नो ऑल द पैरामीटर्स की जो हमारा एक ऑर्डर प्लेस करने से लेके अगर हमें ऑर्डर मिलने तक का क्या रहता है, ठीक है, बिकॉज
उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस आर ओपन टू अस एंड हमारे जो हमें जो चाहिए दैट इज दे ओपन इन फ्रंट ऑफ अस. तो इट इज़ लाइक कि क्या पैरामीटर्स रहेंगे. देन हाउ टू कॉल द वेब सर्विसेज. अब उसको कॉल कैसे करना है वेब सर्विसेज को. टू इनेबल एवरी सर्विस प्रोवाइडर पब्लिशेस डिस्क्रिप्शन. अब इसका जवाब क्या है, ये जो दो क्वेश्चन उठेंगे क्या है, हाउ टू डू ऑल दीज थिंग्स. तो क्या होता है, टू इनेबल एवरी सर्विस प्रोवाइडर पब्लिशेस डिस्क्रिप्शन. एक है ना पूरा डिस्क्रिप्शन होता है, एक पूरा आपका कुछ होना तो चाहिए कि हाउ वी कैन कॉल दैट वेब सर्वर. सो that is an interface for his web services. describe all attributes of the web services. तो और वो किस उसमें होता है, दैट इज XML बेस्ड इंटरफेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज WSDL. WSDL क्या करता है, इट डिस्क्राइब द फंक्शनलिटी ऑफ द वेब सर्विस. Okay, so that is what is it calls, that is WSDL. तो जो आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, सो जो भी आपका वो जो डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, जो पैरामीटर्स हैं वो कौन डिफाइन करता है, दैट इज WSDL. तो इट डिस्क्राइब द फंक्शनलिटी ऑफ द वेब सर्विस. ओके, सो अब इसके बारे में पढ़ते हैं. इट इज़ अ XML बेस्ड इंटरफेस सो दैट इट इज़ मशीन रीडेबल and we can use some tool over programming language to pass and generate the request and response structure. Means we can use some over means programming language also and so that हम request and response generate कर सकें. ठीक है. अब now there are two ways a service can get hold of the WSDL document. मतलब a service consumer can get hold of the WSDL document. देखो दो तरीके होते हैं. इसको हम नॉर्मली भी सोच सकते हैं कि अगर हम कुछ एक मतलब हम किसी शॉप से शॉपिंग करते हैं, इफ़ वी नो ईच अदर तो एक ट्रस्ट रहता है, तो वी कैन डू ओके फाइन. बट इफ़ आई एम न्यू टू समवन तो व्हाट आई विल डू, तो आई नीड सम अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस लाइक दिस ना, तो विल स्टडी दैट. ओके, सो पहला क्या, इफ़ द सर्विस प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर already known each other, then service provider can directly hand over the WSDL document or the WSDL URL and client can use service. तो मतलब जो भी आप वो directly URL hand over कर सकता है, यूज़ कर सकते हो. मीन्स देर आर सो ये डॉक्यूमेंट्री इफ आई इन नेक्स्ट वीडियो इन सम वीडियो आई शो कि डॉक्यूमेंट्री कुछ की ओपन रहती है, क्या होता है पूरा. ठीक है. सो बट नाउ विल जस्ट ट्राई टू relate what I'm trying to make you understood. Okay, so अगर नॉन है तो what will happen, it will share the WSDL जो भी डॉक्यूमेंट रहता है और the URL and client can get the service. Now next क्या है, if they don't know each other, so to enable this all the web service provider publishes his web service ऑन एन ऑनलाइन डायरेक्टरी. इस पॉइंट को समझना क्या होता है कि अगर नॉन नहीं है तो वो क्या करते हैं, ऑनलाइन डायरेक्टरी में उसको अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को भेजता है, फ्रॉम वेयर क्या होता है, कंज्यूमर कैन क्वेरी एंड सर्च द वेब सर्विसेज. तो दिस ऑनलाइन जो आपका रजिस्ट्री रहता है, डायरेक्टरी रहती है, कॉल्ड एज UDDP. ओके, तो वन बाय वन मैंने आपको यहाँ सारे बताए हैं. UDP दैट इज़ इसका अगर आप बात करोगे तो दैट इज़ यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन. तो विद दिस हेल्प वो क्या कर सकता है, कैन एंड दे कैन हैव होल्ड ऑन दैट. ओके, सो अ वेब सर्विस दैट कंप्लाइज टू द SOAP वेब सर्विस स्पेसिफिकेशन इज अ SOAP वेब सर्विस. तो एंड अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि ये जो डायरेक्टरी के जो ये करता है, हु इज डू ऑल दीज थिंग्स. तो देयर इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज WW कंसोर्टियम. यही है जो रूल्स एंड डायरेक्टरीज को जो रजिस्ट्री है उन सबको हैंडल करता है. ठीक है, वो बनाता है. तो इट इज़ एन इंटरनेशनल कम्युनिटी दैट डेवलप्स ओपन स्टैंडर्ड फॉर द WW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब के लिए जो ओपन स्टैंडर्ड्स हैं उनको क्या करता है, डेवलप करता है. तो हाउ नाउ व्हाट आर दीज रूल्स एंड स्पेसिफिकेशन. तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. ओके, पहला तो है आपका बेसिक जिसमें आते हैं आपकी ये तीनों. नेक्स्ट होता है एक्सटेंडेड में क्या है, सिक्योरिटी पॉलिसी, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो. बट whenever we create services for enterprise we have to follow these guidelines. but basic हम क्या जो हमारे सिलेबस में भी है, will use these 3 things. okay, so hope जो आपको कंसेप्ट इज वेरी क्लियर टू यू कि एक्चुअली ये तीनों चीज़ें जो है वेब सर्विस को कैसे आपके हैंडल कर रही है, कैसे आपका SOAP पहले डॉक्यूमेंटेशन करता है, WSDL
WSDL डायरेक्टरी है, वो रूल्स है, सेट ऑफ पैरामीटर्स हैं, अगर नोन है तो डायरेक्टली देता है URL और डायरेक्टली उसको अलाउ करता है, नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो आपका UDDI है उसके थ्रू उसको एक्सेस करना पड़ेगा. सो इन दिस वे दीज थ्री इंपॉर्टेंट फेसेस परफॉर्म देयर सर्विसेज. तो एक चीज़ और इसमें है, अगर हम सोप की बात करें तो क्लाइंट एंड सर्वर, ये डॉक्यूमेंटेशन पोस्ट रिक्वेस्ट को सेंड करती है. तो शेयर डाटा थ्रू कॉमन फॉर्मेट एंड इन केस ऑफ सोप इट इज़ XML. तो अगर हम इसके फॉर्मेट की बात करें सोप की, तो वेरी इजी फॉर्मेट है, तीन चीज़ें कंसिस्ट करता है. एक तो होता है आपका एनवलप, एक होता है हेडर, एक होता है आपका बॉडी. एनवलप क्या करता है, रूट एलिमेंट होता है. हेडर इज ऑप्शनल बिकॉज इट इंक्लूड ऑथेंटिकेशन, कॉम्प्लेक्स टाइप एंड राउटिंग इंफॉर्मेशन एंड एक्सेट्रा. ओके, एंड बॉडी आपका कंटेन करती है आपकी जो एक्चुअल रिक्वेस्ट होती है. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर वेब सर्विसेज. हम इनके कुछ फंक्शंस देखेंगे वन बाय वन सो दैट थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू यू. ओके, जैसे हमने सोप का पढ़ा, तो सोप क्या था, एक XML बेस्ड प्रोटोकॉल है फॉर एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स. इट इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है एंड इट इज़ अ कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशंस, फॉर्मेट फॉर सेंडिंग मैसेज. ओके, इट इज़ अ डिज़ाइन टू कम्युनिकेट वाई इंटरनेट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, सिंपल एक्सटेंशिबल है, अलाउज यू टू गेट अराउंड firewalls and will be developed as a W3C standard. Okay, so अब हम WSDL की बात करें, ऑल्दो मैंने इनका आपको जो मेन आपको लॉजिक था वो मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की. इफ़ इट इज़ क्लियर टू यू क्या कैसे वर्क होता है. ठीक है, तो WSDL की अगर हम बात करें, दैट इज़ वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज. ओके, जो डिस्क्राइब करेगी कि क्या पैरामीटर्स रहेंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के, और आपके हाउ कैन यू कॉल दैट वेब सर्विसेज लाइक दीज टाइप्स ऑफ थिंग. तो इट इज़ also an XML based language for describing web services and how to access them. Okay, so it stands for web service description language developed jointly by Microsoft and IBM. W is an XML based protocol for information exchange in decentralized and distributed environments. WS is the standard format for describing a web service. एक standard format है. Okay, definition describe how to access a web service and what operation will perform. Language for describing how to interface with XML based services. It is an integral part of UDI. क्यों है, क्योंकि अगर वही दो पार्ट्स आ जाते हैं, अगर known है अगर if both the service provider and consumer अगर directly known है each other के, then service provider can directly hand over the WSDL document or the WS URL. But if they don't know, so if they don't know each other, तो to enable this all the web service provide करता है, publishes his web service on an online directory from other consumer. Okay, and where consumer can query and search all these things. Okay, so this is about WSDL. Now UDI is an XML based standard for describing, publishing and finding web services. So it stands for Universal Description, Discovery and Integration. Specification for distributed registry of web services. Platform independent open framework है, communicate via SOAP, Corba, Java, MI protocol. So these are the some of the points related to the you can say this वेब सर्विसेज UDI, SOAP एंड WSDL. नेक्स्ट आता है इसके आर्किटेक्ट की. अगर हम बात करें तो वेब सर्विस आर्किटेक्चर की, तो देर आर टू वेज टू व्यू द वेब सर्विस आर्किटेक्ट. द फर्स्ट इज टू एग्जामिन द इंडिविजुअल रोल्स ऑफ ईच सर्विस सेक्टर एंड सेकेंड टू एग्जामिन द इमर्जिंग वेब सर्विसेज प्रोटोकॉल स्टैक. ओके, सो अगर हम इनको इंडिविजुअल देखें, वेब सर्विसेज का रोल देखें, तो क्या क्या चीज़ें आती हैं. पहला आता है कि देर आर थ्री मेजर रोल्स विद द वेब सर्विस. पहला जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो सर्विस रिक्वेस्टर है एंड सर्विस रजिस्ट्री, ये तीन इंपॉर्टेंट वन है. ठीक है, द सर्विस प्रोवाइडर क्या है, प्रोवाइडर है वेब सर्विस का, जो कि इम्प्लीमेंट करेगा द सर्विसेज एंड मेक इट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. रिक्वेस्टर क्या है, दिस इज एनी कंज्यूमर ऑफ द वेब सर्विस. ओके, द प्रोवाइडर एंड द रिक्वेस्टर इज द कंज्यूमर. ऑब्वियसली ना, जो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इट यूटिलाइज इन एक्सटेंडिंग वेब सर्विस बाय ऑफरिंग अ नेटवर्क कनेक्शन, सेंडिंग एन XML रिक्वेस्ट. नेक्स्ट रजिस्ट्री आ गया, तो इट इज अ लॉजिकल सेंट्रलाइज्ड डायरेक्टरी ऑफ सर्विसेज. This registry provides a central place where developers can publish new services or find existing ones. That is, ये आपका वन बाय वन UDI का काम है. WS मतलब ये सब चीज़ें हो रही है. ठीक है, नेक्स्ट था इसमें वेब सर्विस प्रोटोकॉल स्टैक. ओके, सो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन फॉर व्यूइंग द वेब सर्विस आर्किटेक्चर
is to examine the emerging web service protocol stack, and the stack is still evolving but currently has four main layers होते हैं. तो service transport, तो this layer is responsible for transforming message between applications. Currently this layer include hypertext HTTP and आपका SOAP, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ how these protocols will work. XML messages, this layer is responsible for encoding message in a common XML format so that message can be understood at either end. Currently this layer XML, RP and SOAP, and service description and service discovery. Okay, so this is all about your web service, how they work, how the architecture is divided into two parts. Okay, thank you.